अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब? सेहत भी ठीक है आपकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम हुसैन नवाज़ है और मैं एक क्रिएटिव डिज़ाइनर हूँ, एक आर्किटेक्चर भी हूँ। नक्शे वगैरह भी बनाने आते हैं, डिज़ाइनिंग भी करनी आती है। और ये तकरीबन एफएससी के बाद मैंने स्टार्ट किया था ये काम, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही है। तो अब यूट्यूब पे अर्निंग करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि हर इंसान आगे से आगे बढ़ रहा है। हमने कहा क्यों ना हम भी बढ़ें आगे। एक किस्म का मेरा भी फ़ायदा है, दूसरा आपका भी फ़ायदा है इसमें। मैं आपको यहाँ पे क्रिएटिव डिज़ाइनिंग के मुकम्मल कोर्स करवाऊँगा। मैं आपको सिखाऊँगा किस तरह आप क्रिएटिव डिज़ाइनिंग करते हैं, किस तरह क्रिएटिव डिज़ाइनिंग को आप आसान लफ्ज़ों में आपको कहूँ तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है ना। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको समझने में ज़्यादा आसान रहेगा। तो उसके कोर्सेज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 3 मंथ के कोर्स होंगे और इंशाल्लाह एक दिन छोड़ के अगले दिन वीडियो अपलोड किया करूँगा इसके ऊपर यूट्यूब पे। और मुकम्मल कोर्स आपको सिखाऊंगा इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिज़ाइन किस तरह के होते हैं, आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए यूज़ करने के लिए इसमें, ठीक है। ओवरऑल जितनी चीज़ें हैं एक एक चीज़ बताऊंगा आपको। इसमें से किस तरह आपने अर्न करना है, अर्न करने के बाद विड्रॉ किस तरह करना है, एक एक चीज़ वन टू ऑल क्लियर करूँगा इन कोर्सेज़ में मैं आपके साथ। और आप बिल्कुल हमारा साथ दीजिएगा, इनको अच्छी तरह लीजिएगा इन लेक्चर्स को, और इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा इससे और हमें भी फ़ायदा होगा। तो बगैर कोई देरी किए अपने लेक्चर की तरफ शुरू करते हैं। आज मैं आपको जस्ट बताऊंगा कि क्रिएटिव डिज़ाइनिंग होता क्या है, डिज़ाइनिंग किस तरह की होती है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हमने यूज़ करने हैं, और क्या हमारा कोर्स ट्रैक है। यानी कोर्स के रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। जो मैं कोर्स आज स्टार्ट करवाने वाला हूँ उसमें है क्या क्या चीज़ें, ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर हमारा सिर्फ हमारे इस चीज़ों के बारे में होगा कि हम आखिर आज करने क्या वाले हैं, आपको पता हो कि मैं आपको क्या करवाने जा रहा हूँ, ठीक हो गया। तो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, दोस्तों क्रिएटिव डिज़ाइनिंग होता है जी चीज़ों को बनाना, डिज़ाइन करना, ठीक है ना। अब डिज़ाइंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक हो गया। डिजिटल होते हैं और प्रिंट डिज़ाइन होते हैं। डिजिटल डिज़ाइन कौन से होते हैं जी? डिजिटल डिज़ाइंस वो डिज़ाइंस होते हैं लाइक, ये मैंने पहले सर्च किया हुआ, ये जो आपके सामने ये पिक्चर्स आ रही है, ये पिक्चर आ रही है, ठीक हो गया। ये मैंने इधर दिखाई है ये आपको साथ, ठीक है ना। ये जो पिक्चर है ये एक डिजिटल डिज़ाइन है, क्योंकि ये आपके सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास आ रही है सामने। ये एक डिजिटल डिज़ाइन है आपके सामने, सॉफ्ट फॉर्म में है। ये भी एक डिजिटल डिज़ाइन है, सॉफ्ट फॉर्म में है, ठीक हो गया। दूसरा होता है प्रिंट डिज़ाइन, ठीक हो गया। प्रिंट डिज़ाइन वो होता है जो हार्ड फॉर्म में हो, जो पेपर की फॉर्म में आपके हाथ में होता है, वो होता है जी प्रिंट डिज़ाइन, ठीक हो गया ना। इसी चीज़ को ये जो इस टाइम आपके सामने ये डिजिटल है, ठीक हो गया ना, सॉफ्ट फॉर्म में, इसको आप प्रिंट करवा के किसी पेपर पे आप अपने हाथ में पकड़ लेते हैं तो यही हार्ड फॉर्म बन जाती है इसकी, ठीक हो गया ना। उसको हम प्रिंट फॉर्म कहते हैं। तो ये जो थी दो फॉर्म, क्या कहते हैं, डिज़ाइन की, आपको पता चल गई, डिजिटल और प्रिंट डिज़ाइन। इतना आपको क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट शाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसी टाइम जवाब दूंगा और क्लियर करूंगा, ठीक हो गया। वीडियो के देखिए, और जो जहाँ से समझ ना आए वहाँ से कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो अब मैं बताऊंगा आपको वो सॉफ्टवेयर जिन पे हम डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक हो गया ना। तो मैं उनके जस्ट आपको आइकन्स दिखा देता हूँ यहाँ पे। मज़ीद आपके साथ शेयर भी कर दूंगा उनके लिंक्स कहाँ से आप डाउनलोड करें, ठीक हो गया, डिस्क्रिप्शन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि कौन से सॉफ्टवेयर है। एक है जी हमारे पास अडोबी फोटोशॉप, ठीक हो गया। ये आ गया अडोबी फोटोशॉप है एक हमारे पास। ये देख लीजिए इसका आइकन है, ठीक है, अडोबी फोटोशॉप। फिलहाल तो ये क्या कहते हैं पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है ना, पेड मिलते हैं गूगल से। उसके अलावा कुछ लोगों के पास इसके क्रैक्स वगैरह भी मौजूद होते हैं, ठीक है। आपके पास क्रैक्स है, क्रैक ढूंढ लें, पेड लेना है पेड ले लें, नहीं तो मैं आपको कुछ लिंक सेंड कर दूंगा, या मेरे पास कुछ क्रैक्स होंगे तो मैं वो आपको ज़रूर शेयर करूंगा इसके बारे में लेके, ठीक है। ये हमारा पहला सॉफ्टवेयर है जी अडोबी फोटोशॉप, ठीक हो गया ना, जिस पे हमने काम करना है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इजी टू यूज़ है। उसके अलावा हमारे पास है जी अडोबी इलिस्ट्रेटर, ठीक है, अडोबी इलिस्ट्रेटर। ये पहला आइकन आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये
ये चीज़ ये एडोबी इलस्ट्रेटर है, एआई लिखा हुआ है, ठीक हो गया ना। ये हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर है जी। ये दो सॉफ्टवेयर है जिन पे हमने मुकम्मल काम करना है, जिस पे हमने यानी मुकम्मल ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्रिएट करना, एडिटिंग करना, सब कुछ हम इस पे सीखेंगे, ठीक है ना। किस तरह किस चीज़ को किस तरह लेके जाना है, ठीक हो गया। दोनों सॉफ्टवेयर्स का आपको पता चल गया, एडोबी फोटोशॉप का भी, एडोबी इलस्ट्रेटर का भी, ठीक हो गया। तो अब चलते हैं हम अपने जी कोर्स ट्रैक की तरफ कि हम क्या करने क्या वाले हैं, ठीक हो गया ना। अब मैं आपको अपने कोर्स ट्रैक के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जी, जो हम इसमें सीखेंगे वो होता है जी लोगो डिज़ाइन। ये मैं आपको दिखाता हूँ इधर, लोगो DESI डिज़ाइन, ठीक हो गया। लोगो डिज़ाइन ये होते हैं लोगोज। मैं आपको इधर इमेजेस में दिखाऊँ ये, ठीक है ना। ये एक है पिक्चर, मैं इसको अलग से ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में ताकि आपको क्लियरली दिखा सकूँ। ये होता है जी लोगो डिज़ाइन। ये कंपनी ने लोगो बनाया हुआ है, ठीक हो गया। ये एक लोगो है, ये अलग लोगो है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग। ये होते हैं जी लोगोज, ठीक हो गया। इसमें सबसे पहली चीज़ तो आजकल इनका बहुत काम चल रहा है, ठीक है ना। ऑनलाइन हर किसी बंदे को जो नई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है ना, लोगों की उसको ज़रूरत है, वो ना लोगो ज़रूर डिज़ाइन करवा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम इसमें लोगो डिज़ाइन करना सीखेंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा हम एडिटिंग सीखेंगे। एडिटिंग में क्या सीखेंगे? एडिटिंग में हम सीखेंगे बैकग्राउंड रिमूवल। अब बैकग्राउंड रिमूवल का तो आपको पता होगा, ठीक है ना। अक्सर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड रिमूवल जो ज़्यादातर लोग करवाते हैं वो करवाते हैं ये तराज और अली बाबा के जो होते हैं ना, जो उस पर वर्क कर रहे होते हैं, जो वो ज़्यादातर ना हमें हमसे रब्ता करके ये बैकग्राउंड रिमूव करवाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के, ठीक हो गया ना। मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट, बैकग्राउंड रिमूवल, बैकग्राउंड रिमूवल। ये मैं इमेजेस ऑन करता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये इमेज है, ये देख सकते हैं आप, ये ठीक है ना। ये एक साइड से बैकग्राउंड रिमूव है, एक साइड से नहीं है, ठीक है। एक साइड से नहीं है। ये जैसे कि ये तस्वीर है, ये आपको बेहतर, ये देखिए ये ऐसी तस्वीर थी, इसको इस तरह बना के देते हैं ताकि ना स्टोर्स वाले चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर मुकम्मल तवज्जो जाए अगले की, ठीक हो गया ना। यानी कि उन्होंने अब शूज़ लगाए तो वो कहेंगे कि बस ये शूज़ ही उन्हें दिखें डायरेक्ट, और ये इधर साइड वाली चीज़ की तरफ उनकी अट्रैक्शन ना जाए, ठीक है। तो इसलिए वो अपनी हर प्रोडक्ट्स का बैकग्राउंड वाइट करवाते हैं, तो वो हमारी सर्विसेज लेते हैं। ये हम उन्हें सिखाएंगे। फेस रिटचिंग के बारे में सिखाएंगे, यानी किसी के मुंह पे दाने वगैरह बने हैं, ये चीज़ें किस तरह ख़त्म होनी है, वाइट किस तरह करना है चेहरे को, ठीक है ना। वीडियो एडिटिंग करना सिखाएंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा हम सिखाएंगे डिज़ाइनिंग करना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ये लोगो दिखाया, लोगो आपको डिज़ाइन करना सिखाएंगे, किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, ठीक हो गया। उसके अलावा आपको हम UI UX दिखाएंगे। अब UI UX क्या होता है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ जी। पहले आपको UI दिखाता हूँ, यूज़र इंटरफेस इसको कहते होते हैं। ये देखिए यूज़र इंटरफेस है, मैं आपको कोई इमेज दिखाता हूँ, यहाँ पे हमें मिल जाएगी। ये देखिए ये होता है जी यूज़र इंटरफेस। लाइक ये देखिए ये एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके फ्रंट में ये इस टाइम जो आप देख रहे हैं ये इसका है जी इंटरफेस, ठीक है ना। ये मोबाइल है, इसका ये इंटरफेस है। ये फर्स्ट पे ऐसे होता है ये, ठीक है। ये चीज़ ये यूज़र इंटरफेस हम क्रिएट करते हैं, हम बनाते होते हैं, ठीक है ना। पीछे कोडिंग हम नहीं करते। कोडिंग क्या होती है वो तो वेब डेवलपर्स वगैरह या ऐप डेवलपर करते होते हैं। हम उनको ये डिज़ाइन करके देते हैं फ्रंट उनका, ठीक है ना। और यूज़र इंटरफेस होता है जी फ्रंट चीज़ किस तरह डिज़ाइन हुई हुई है, ठीक है। अब ये देखिए ये किस तरह डिज़ाइन हुई है, ये उसका इंटरफेस है, ठीक है। और UX होता है उसका एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस, यानी कि वो कितना इजी टू यूज़ है, ठीक है। उसे इस्तेमाल करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, ठीक है। ये चीज़ हम करेंगे, ठीक हो गया इसके अंदर। और अब आ जाते हैं जी हम अपने लोगों की तरफ। मैं आपको बताता हूँ जी लोगों में होता क्या क्या है। अच्छा, अब लोगों की ना डिफरेंट टाइप्स हैं। ये तो मैं लिखता हूँ जी टाइप्स ऑफ लोगो। ये आ गया जी लोगों की टाइप्स। ये हम पहला ही ऑन कर लेते हैं। ये इसको मैं साइड में ना ओपन करके बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे, मैं आपको बताने में भी आसानी रहे मुझे।
ये देखिए, ये जी सबसे पहले लोगों की जो टाइप है ये तकरीबन 1 2 3 4 5 7 ये दी हुई हैं, लेकिन इसकी और भी सब टाइप्स होती हैं, लेकिन मेन यही होती है। मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहली जी एब्स्ट्रैक्ट लोगो है, ठीक हो गया ना। एब्स्ट्रैक्ट लोगो वो लोगो होता है जो कह सकते हैं कि हम ज्योमेट्रिकल शेप से मिला के बनाया जाए, ठीक हो गया। ये देख सकते हैं आप, ये ज्योमेट्रिकल शेप है और ये पेप्सी का लोगो है, ठीक है ना। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर जो लोगो बनाया जाता है उसको एब्स्ट्रैक्ट लोगो कहते हैं। अब ये मास्कट लोगो है, ठीक है। जो मास्कट लोगो जो होता है वो कोई भी लिविंग थिंग जो होती है ना, कोई भी लिविंग थिंग, उसको कार्टून करैक्टर में चेंज करके, ठीक है ना, किसी भी लिविंग थिंग था, वो कोई ह्यूमन हो सकता है, वो कोई एनिमल हो सकता है, शायद तो यह है कि वो लिविंग हो, ठीक होगी, जानदार हो, उसको किसी कार्टून करैक्टर में चेंज करके लोगो बनाया जाए, उसको मास्कट लोगो कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये कम्बिनेशन लोगो है, ठीक है। कम्बिनेशन लोगो जो होता है ये किसी ना टेक्स्ट का और ग्राफिक्स का, अब ग्राफिक्स ज्योमेट्रिकल भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी तरह के भी हो सकते हैं, उनका जो मजमुआ होता है उसको कम्बिनेशन मार्क लोगो कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये एम्बलम लोगो है। एम्बलम लोगो वो लोगो होता है जो हमेशा किसी शेप के अंदर आता है, ठीक है ना, यानी चारों तरफ से बंद होगा और उसके बीच में टेक्स्ट लिखा होगा, ठीक हो गया, उसको कहते हैं एम्बलम लोगो। और ज़्यादातर जो एजुकेशनल लोगोज होते हैं, ठीक है, वो एम्बलम लोगो होते हैं, शेप के अंदर बंद होते हैं। तो नासा का लोगो जो है वो लेटर मार्क लोगो है जी, NASA, नासा, यानी कि ये अब इसका मुकम्मल देखा जाए तो काफ़ी बड़ा वर्ड बनता है, ठीक है। तो उन वर्ड्स के जो पहले पहले लफ्ज़ है ना, NAS और A, उसको मिला के जो बनाया जाए लोगो, उसको लेटर मार्क कहते हैं, ठीक हो गया। फिर हमारा आ जाता है जी पिक्टोरिकल मार्क, ठीक हो गया। पिक्टोरिकल मार्क लोगो जो होता है वो लोगो होता है जैसे कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग, ठीक है ना, जो चीज़ जानदार ना हो, बेजान हो, उसकी तस्वीर को यूज़ करना, ठीक हो गया। जैसे इधर ये आप एप्पल का देख सकते हैं, ठीक हो गया ना। तो उस लोगो को हम कहते हैं पिक्टोरिकल मार्क लोगो। और वर्ड मार्क लोगो जैसे गूगल है, ठीक हो गया ना, पूरा वर्ड आ जाता है, गूगल है उसकी मिसाल, दूसरा नेटफ्लिक्स है उसकी मिसाल, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं जी वर्ड मार्क लोगो, ठीक हो गया। ये थी मेन इंपॉर्टेंट जो लोगो की ना टाइप्स थी, ठीक हो गया। और भी इसकी टाइप्स है लेकिन वो सब टाइप्स में आ जाती है, इंपॉर्टेंट यही है जी, एब्स्ट्रैक्ट, मास्कट, कम्बिनेशन, एम्बलम, लेटर मार्क, पिक्टोरिकल और वर्ड मार्क, ठीक हो गया। ये मेन इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा अब हम आ जाते हैं अपने लोगों से हटके, अब हम आप बात करतेंगे अपने ब्रोशर्स और फ्लायर्स की, ठीक हो गया ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रोशर्स क्या होते हैं। brochures, BRORES, brochures, इमेजेस ओपन करते हैं। ठीक है, ये आ गया जी, ये होते हैं जी ब्रोशर्स, ठीक है। ब्रोशर्स इंसान लफ्ज़ों में कहूँ जी, ये एक ना कोई भी कंपनी है या कोई भी स्कूल है, कोई इवेंट हो रहा है कहीं पे या कुछ भी हो रहा है ना, कोई कंपनी उसने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, किसी इवेंट की इंफॉर्मेशन देनी है लोगों को, तो ना उसके लिए ना बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रोशर्स बनवाती हैं, ठीक हो गया ना। अब ब्रोशर्स की भी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं और ब्रोशर में उनकी इंफॉर्मेशन होती है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दी होती है कि भाई फ़लाँ कंपनी है, उसकी फ़लाँ प्रोडक्ट्स है, फ़लाँ जगह पे बनी हुई है, फ़लाँ फ़लाँ काम कर रही है, इतने इतने केमिकल दे रही है, जो वट एवर है, ठीक है ना, हर चीज़ वो अपने ब्रोशर में देते हैं। अब मैं आपको ब्रोशर्स की टाइप्स बताता हूँ जी, ब्रोशर की टाइप्स कितनी हैं। तो टाइप्स की बात की जाए तो एक होता है जी बाई फोल्ड, बाई FOLD, फोल्ड, बाई फोल्ड ब्रोशर। ये जो बाई फोल्ड ब्रोशर होता है ना, ये देख लें, ये कॉपी की तरह का होता है। मैं इसकी इमेज को बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, आपको भी पता चल जाएगा। ये देख लें, इसको अलहदा से खोल लेते हैं एक अदर टैब में। ये है जी बाई फोल्ड ब्रोशर, ठीक हो गया। एक एक छोटी तस्वीर आ रही है, कोई बड़ी तस्वीर लेते हैं, लाइक इसको ले लेते हैं। ये देख लें, ये होता है बाई फोल्ड ब्रोशर, ठीक है ना। ये एक बुक की तरह के ना 2 पेज होते हैं, ठीक हो गया ना, 4 साइडेड होता है, ठीक है।
ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे ही खुल जाता है, ठीक हो गया। इसको कहते हैं जी बाईफोल्ड ब्रोशर। और दूसरी टाइप, ये पहली टाइप होगी बाईफोल्ड ब्रोशर। अब हम दूसरी टाइप की बात करते हैं तो ये होता है जी ट्राईफोल्ड। ट्राईफोल्ड, ठीक हो गया। ट्राईफोल्ड से आपको पता तो लग ही गया होगा कि 3 दफ़ा ना, 3 दफ़ा ये बंद होता है। लाइक ये इधर इमेज आ जाएगी, आप ऊपर ये देख लें, ठीक है। ये ट्राईफोल्ड है, ठीक है। इसकी 6 साइड्स होती हैं। इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो ये देख लें। इस इमेज को भी अलहदा से ओपन कर देता हूँ। ये छोटी इमेज है, कोई बड़ी इमेज ओपन करते हैं। लाइक इसको, आई होप ये बड़ी होगी। हाँ बड़ी है, नहीं ये भी छोटी है। सर छोटी तस्वीरें यहाँ नहीं है, चलें इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, है। ये देख लें, ये पिक आप देख रहे हैं, ये है जी ट्राईफोल्ड ब्रोशर की, ठीक है। ये यानी कि इसकी 6 साइड्स होती हैं, यानी 3 पेजेस दिए होते हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। पीछे भी लिखे है, आगे भी, ठीक हो गया। 6 साइड इसकी होती हैं और ये इसको ट्राईफोल्ड ब्रोशर कहा जाता है। और उसके अलावा एक और टाइप होती है जी, उसको कहते हैं हम डुअल साइड। डुअल साइड, ठीक हो गया। डुअल साइड ब्रोशर यानी एक सिंगल पेज होता है, ठीक है, जिसकी एक साइड और दूसरी साइड, ठीक है। अब ये एक सिंगल पेज है, इसकी फ्रंट है, ये इसकी बैक है, ठीक है। इसको कहते हैं डुअल साइड ब्रोशर। और एक और टाइप है, उसको कहते हैं हम जी फोल्ड, ठीक है। जी फोल्ड ये बिल्कुल ट्राईफोल्ड की तरह होता है, ठीक है ना। इसकी भी 6 साइड्स होती है, लेकिन इसको फोल्ड करने का जो तरीका होता है ना, वो जी शेप में होता है, कि जेड की तरह इसको फोल्ड किया जाता है, उसी शेप में से खोला जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है, ठीक है। इसको जी फोल्ड ब्रोशर कहते हैं, ठीक हो गया। ब्रोशर्स का आपको क्लियर हो गया ब्रोशर्स क्या होते हैं। तो अब हम करते हैं बात फ्लायर्स की। FLYERS, फ्लायर्स। कि फ्लायर्स क्या होते हैं जी। देखिए, ब्रोशर्स और फ्लायर को अक्सर लोग समझते हैं कि सेम चीज़ है, एक ही है, लेकिन ये एक ही नहीं होते। जो ब्रोशर्स होते हैं वो होते हैं जी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक हो गया ना, उसमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। लेकिन जबकि फ्लायर्स जो होते हैं, फ्लायर्स में जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई है, जस्ट इनविटेशन कहीं का देना हो, कहीं के बारे में कुछ हल्का फुल्का बताना हो, ठीक है ना। और इसका साइज़ जो होता है ना, वो हमारे नॉर्मल पेज से भी हाफ होता है। अब जो हमारा नॉर्मल पेज जो होता है वो होता है जी A4 का। मैं आपको इधर दिखाता हूँ, A4 पेज साइज। ये देखें, ये सबसे पहले एग्जांपल ही आपको दिखा देता हूँ, ठीक हो गया ना। A4 की कोई बेहतरीन एग्जांपल, लाइक ये ठीक हो गया। अब ये एक नॉर्मल पेज है A1 का, ठीक हो गया ना। इस टाइम A0 यानी कि नॉर्मल पेज है, ठीक है। इसको हाफ करेंगे A1 का, ये देखिए A2 आ गया। A2 का हाफ करेंगे A3 आ गया। A3 का हाफ करेंगे A4 आ गया, ठीक है। A4 का जो हाफ करेंगे वो जो साइज होगा ना, उस साइज को हम कहते हैं नॉर्मल साइज, ठीक हो गया। उस साइज के पेज को जो हम इस्तेमाल करेंगे ना, ये देख लें। अब जो A4 का साइज है वो ये है, ठीक हो गया ना। 210 मिलीमीटर उसकी विड्थ होती है और 297 मिलीमीटर उसकी हाइट होती है, ठीक हो गया। यानी 11.7 फुट कह दें उसकी, 11.7 इंच सॉरी, उसकी हाइट होती है। और 8.3 इंच उसकी जो होती है जी विड्थ होती है। ये A4 का पेज होता है। इसका भी जो हाफ होगा वो हम यूज़ करेंगे फ्लायर के लिए, ठीक हो गया। फ्लायर में स्मॉल अमाउंट इस्तेमाल की जाती है। अब हम बात करते हैं अपने पोस्टर की। पोस्टर, पोस्टर
पोस्टर की बात करते हैं। जो पोस्टर होता है जी वो होता है जी वन साइडेड, ठीक है ना, इस बारे में आप सबको पता होगा, ठीक है ना। अब ये क्या निकल आया है भाई, POSTER होता है जी मियाँ पोस्टर। अच्छा, जो पोस्टर्स जो होता है वो जी वन साइडेड होता है हमेशा, ठीक है ना। एक साइड पे प्रिंट होता है, एक साइड उसकी बिल्कुल वाइड होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चिपकाना होता है, लगाना होता है किसी दीवार के साथ। और दूसरे नंबर पे ये जी कि उसके अंदर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है, यानी कि एक यानी कि कहीं पे इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट में कौन कौन लोग आएंगे, उसमें कौन कौन सी गेम होंगी, उसमें गाने होंगे, उसमें कवालियाँ होंगी, जो भी वट एवर, ठीक है ना, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन वो होता जो है वो एक ना स्पेसिफिक इवेंट के लिए है, ठीक है ना। अगर एक इवेंट हो रहा है तो एक स्पेसिफिक इवेंट में क्या क्या हो सकता है उसी के रिलेटेड बनाया जाता है, उसको जिन्हें हम पोस्टर कहते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम अपने मैंने आपको बताया इसमें क्या कहते हैं प्रोडक्ट की एडिटिंग के बारे में, यूआई यूएक्स आपको मैंने बता दिया, ब्रोशर्स बता दिए, फ्लायर्स का बता दिया, ठीक है, पोस्टर्स बता दिए, लोबी इलस्ट्रेटर का बता दिया, डिजिटल डिज़ाइंस वगैरह बता दिए, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि हम इस पर क्या क्या काम करने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये काम हम कहाँ पे करेंगे हम, यानी कि मिसाल के तौर पे हम हमारे पास वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे हम इस चीज़ को सेल करेंगे। अब आपने सब कुछ सीख लिया, आपको करना आ गया, तो आखिर हमने इसको सेल कहाँ करना है, हमने इससे अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ अब। तो जो अर्निंग हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्रीलांसिंग क्या होता है जी। फ्रीलांसिंग का आम लफ्ज़ों में बताऊं तो कोई भी स्किल ऑनलाइन सेल करना, ठीक हो गया ना। कोई ऐसी स्किल है आपके पास जिसे आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, उसको आप फ्रीलांसिंग कहेंगे। अब फ्रीलांसिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे सर्च करके बताता हूँ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, ये आ गया जी। इधर देख लें जी, ये जिनका मुझे पता है मैं आपको वो बता देता हूँ इधर, ठीक है। यहाँ पे ये 16 प्लेटफॉर्म उन्होंने दिए हुए हैं बेस्ट। ये हम ओपन कर लेते हैं पहली टैब, ठीक है। ये 16 दिए हुए हैं जी, 16 बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स टू फाइंड वर्क इन 2023, ठीक है। तो नीचे आ जाएं, ये ठीक है। फाइवर बहुत ज़बरदस्त है, मैं भी काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, इसके बारे में मुझे पता है, ठीक है। उसके अलावा चौथे नंबर पे आ जाइए, freelancer.com है, ज़बरदस्त है। अपवर्क है, guru.com है, बिहांस है, 99 डिज़ाइन है, ठीक हो गया। पीपल पर आ रहा है। ये वो वेबसाइट्स है जिनके ऊपर मैं अपना एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ठीक है। इनके बारे में मुझे पता है और मैं इन्हीं पे ही आपको काम स्टार्ट करवाऊंगा। और हम स्टार्ट करेंगे अपनी ये फर्स्ट वाली से, ठीक है ना, फाइवर से। फाइवर से हम अपना स्टार्टअप लेंगे इंशाल्लाह, और फाइवर से ही हम अर्निंग अपनी स्टार्ट करेंगे। तो आपको फाइवर के बारे में कुछ बता दूं, फाइवर है क्या चीज़। तो जो ये फाइवर है ना, इसको $5 के नाम से बनाया गया था कि लोगों को अक्सर काम करवाने होते हैं जो कम अमाउंट में काम भी करवा लें और उनका काम हो जाए जी, $5। अब ये नहीं कि इसमें सारे काम $5 में ही हो रहे हैं, यहाँ पे लोग 100,000 चार्ज कर रहे हैं डॉलर्स, ठीक है। लेकिन स्टार्टअप $5 से इसका लिया जाता है, ठीक हो गया ना। इसमें आपको सर्विसेज इजीली मिल सकती हैं, ठीक हो गया। आप यानी कि आप न्यू सेलर है ना, आप नए नए इस पे गए हैं, तो आप 7 से 8 सर्विसेज इजीली अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक हो गया। इजी टू यूज़ है, इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है, ठीक हो गया। और सबसे बेस्ट थिंग जो इसमें यह है, कम्युनिकेशन आप बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास कोई क्लाइंट आया है तो उससे बातचीत करना आपके लिए बहुत ईजी है इसके अंदर, जो सबसे बेस्ट वे हैं इसके। तो इंशाल्लाह हम फाइवर से अपना काम स्टार्ट करेंगे और आई होप कि हमारा काम बहुत अच्छा जाएगा और आज की बातों से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। अब ये जो जो कुछ मैंने आपको बताया आप खुद इसे सर्च करके देखें, ठीक है। अपने लैपटॉप्स ऑन करें, अपने मोबाइल्स को देखें, ठीक है ना, जिस तरह मर्जी या गूगल करें, बताएं, पता करें क्रिएटिव डिज़ाइनिंग क्या होता है, डिजिटल डिज़ाइनिंग क्या है, अडोबी फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर, इनके बारे में करें कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं ये, ठीक हो गया ना। यूआई यूएक्स के बारे में देखें, ब्रोशर्स फ्लायर्स देखें, ठीक हो गया, पोस्टर्स के बारे में देखें। ऐसे ही फिर ये सर्च करें कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट रहेगा इनको सेल करने के लिए, ठीक है। और
आई होप कि ये पहला लेक्चर आप सबको पसंद आया होगा, आपको हर चीज़ इसीलिए समझ आई होगी। जिस चीज़ की समझ नहीं आई कमेंट करें, कमेंट्स में मैं आपको जवाब दूंगा उसका, ठीक हो गया ना। आपके हर क्वेश्चन का आपको कमेंट्स में जवाब मिलेगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना सबका ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।